बरतानिया की गैर मुल्की इमदाद में पोस्टर बॉय के तौर पर इस्तेमाल होने वाले साबिक वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दी जाने वाली इमदाद में से चोरी की। बरतानवी अखबार डेली मेल का अपनी रिपोर्ट में दावा। रिपोर्ट के मुताबिक ज़ेर हिरासत बरतानवी शहरी आफ्ताब महमूद ने शहबाज शरीफ के ख़ानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। बरतानिया से 200 से ज़ायद तरसीलात ज़र शहबाज शरीफ की अहलिया, बेटों और बेटियों के अकाउंट्स में की गई। शहबाज शरीफ के दामाद ने इमदाद के फंड्स में से 10 लाख पाउंड वसूल किए। शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज ने अपने और अपने ख़ानदान पर लगाए जाने वाले तमाम इल्ज़ामात मुस्तरद कर दिए। बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में जिस पैसे का जिक्र है ये वही पैसा है जो शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने मनी लॉन्ड्रिंग करके बाहर भेजा। ज़लज़ला और सैलाब ज़दगान के फंड्स में गबन का केस पहले ही नैब में ज़ेर तफ्तीश है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा बरतानवी अखबार की रिपोर्ट में जिस अकरम का जिक्र है वो नैब से प्ली बागेन कर चुका है। अकरम ने इकबाली बयान में फंड्स की रकम शहबाज शरीफ के दामाद को देने का एतराफ़ किया है। सुलेमान शहबाज और अली इमरान इसी केस में मफरूर हैं। ये केस बैरूनी कर्जों और इमदाद के कमीशन को भी भेजा जाएगा। वफाकी वज़ीर अली ज़ैदी कहते हैं बरसों से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के ख़ानदान पाकिस्तान के लिए आलमी सतह पर शर्मिंदगी का बायस बने हुए हैं। उन्होंने जराइम पेशा अफराद को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, अदलिया को दबाव में लिया, उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की। बोले इन ख़ानदानों ने बेकसूर अफराद को कत्ल किया और अब ये खबर सामने आई है कि शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने ज़लज़ला मुतासरीन के लिए दी जाने वाली बरतानवी इमदाद में नक़ब लगाई। डेली मेल की खबर प्लांटेड स्टोरी है जिसके रिपोर्टर को पाकिस्तान बुलाकर स्टोरी प्लांट की गई। शहजाद अकबर ने लाहौर में रिपोर्टर से मुलाकात की। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात करवाई। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का रद्द-ए-अमल। अखबारी रिपोर्टर और शहजाद अकबर की मुबैना मुलाकात की तस्वीर भी मीडिया के सामने रख दी। कहा झूठी खबर देने पर बरतानवी अखबार के खिलाफ कानूनी चाराजोई करने का फैसला किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान और शहजाद अकबर के खिलाफ भी कानूनी चाराजोई की जाएगी। पगड़ियाँ उछालने वालों को कानून के कटहरे में जवाब देना होगा। एक खानदान ने पाकिस्तान को दुनिया भर में बदनाम करने का बेड़ा उठाया हुआ है। शहबाज शरीफ एंड सन्स की मनी लॉन्ड्रिंग के नए हक़ाइक़ सामने आ गए। ज़लज़ला मुतासरीन को बरतानिया की जानिब से दी जाने वाली इमदाद पर भी इस खानदान ने हाथ साफ किया। फिरदौस आशिक़ावान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। का दौलत के लालच में ये खानदान सारे ओहदों को इस्तेमाल करता रहा। बरतानवी अखबार की खबर में चौंका देने वाले इंकशाफात हुए हैं। बरतानिया के एक शहरी ने शरीफ खानदान के लिए मनी लॉन्ड्रिंग की। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल कहते हैं जज वीडियो स्कैंडल से तवज्जो हटाने के लिए इस तरह की खबरें लगवाई जा रही हैं। हुकूमत सियासी इंतकाम के लिए पाकिस्तान की बदनामी कर रही है। कानूनी माहिरीन बरतानवी अखबार के खिलाफ कार्रवाई के लिए जायजा ले रहे हैं। ज़लज़ला ज़दा इलाकों के लिए जारी बरतानवी इमदाद की रकम से बनने वाले स्कूल मुकम्मल हो गए थे। उसका ऑडिट भी कराया गया। डेली मेल की रिपोर्ट पर बरतानवी इमदादी इदारे डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट का रद्द-ए-अमल। बयान में कहा गया कि DFID के मुताबिक बरतानवी टैक्स गुजारों के पैसे से ज़लज़ला मुतासरीन की मदद की गई। एतमाद है कि मजबूत निज़ाम ने बरतानवी टैक्स गुजारों के पैसे को धोखादही से तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया है। अखबार की 2500 अल्फाज की रिपोर्ट में उनके मौक़िफ़ को बिल्कुल आखिर में जगह दी गई। बरतानवी अखबार ने अपनी हेडलाइन के हक़ में कम सबूत पेश किए। वफाकी वज़ीर शफ़क़त महमूद कहते हैं नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की चोरी की हालिया वारदात किसी के लिए अचंभे की बात नहीं। पाकिस्तान से चुराई गई रकम को जायज़ बनाने के लिए शहबाज शरीफ के ख़ानदान ने चालाकी से काम किया।
शरीफ खानदान कभी भी बरतानवी अखबार पर मुकदमा नहीं करेगा। शरीफ खानदान को डर है कि मुकदमा किया तो हारने पर लाखों पाउंड जुर्माना होगा। दुरुस्त कहते हैं बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। पंजाब के वजीर इत्तलात शमशान बुखारी का तबसरा। एक बयान में कहा कि शहबाज शरीफ ने इमदादी रकम को भी नहीं बख्शा। सारा शरीफ खानदान मनी लॉन्ड्रिंग में मुकम्मल तौर पर मुलव्वस है। वज़ीर आला के तर्जुमान शहबाज गिल ने कहा कि इन लोगों को असल हकीकत यही है कि ये लोग चोर थे, हैं और रहेंगे। ये लोग खैरात की रकम भी लूट कर खा गए। पता नहीं इन्हें शर्म क्यों नहीं आती। कोई ऐसे चोरों को घर में मुलाजिम न रखे, हमने लीडर बनाए रखा। हुकूमत की नालायकी की वजह से सूबे दिवालिया हो रहे हैं। अवाम दुश्मन बजट से मजदूरों का मुआशी कत्ल हो रहा है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का सादिकाबाद में कारकुनों से खिताब। का खैबर पख्तूनख्वा का 26 अरब रुपया वफाक ने चोरी किया। सिंध पर भी डाका मारा गया। पंजाब के बजट में 240 अरब रुपए कम दिए गए। कतर की पाकिस्तान के 5 बड़े एयरपोर्ट्स को जदीद तरीन हवाई अड्डों में बदलने की पेशकश। ज़राए के मुताबिक अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी ने पेशकश वज़ीर आज़म को हालिया दौरा पाकिस्तान के दौरान की। अमीर कतर ने मौजूदा पाकिस्तानी एयरपोर्ट सर्विसेज को आउटसोर्स करके कतर एयरपोर्ट के तर्ज पर बनाने की ऑफ़र की। वज़ीर आज़म ने कतरी पेशकश पर मुशावरत के लिए अहम इजलास तलब कर लिया। करतारपुर राहदारी मंसूबे पर वाघा बॉर्डर पर पाक भारत मुज़ाकरात का दूसरा मरहला। पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत करने वाले दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने कहा है कि मुआहदे के नकात पर 80% इत्तफाक हो गया। राहदारी मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई है, लेकिन अभी तफसीलात नहीं बताई जा सकती। वज़ीर आज़म इमरान खान खित्ते में अमन चाहते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि बाबा गुरु नानक देव जी की सालगिरह पर राहदारी खोल दी जाए। आलमी बैंक के बैनुल-अक़वामी मरकज़ बराए सरमायाकारी तनाज़ात ने रेकोडिक केस में पाकिस्तान पर तकरीबन $6 अरब जुर्माना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने रेकोडिक माइनिंग मुआहदा ख़त्म कर दिया था, जिस पर मुतासरा कंपनी इस केस को बैनुल-अक़वामी फोरम पर ले गई थी। फैसला टीथियान कॉपर कंपनी के दावे पर सुनाया गया। रेकोडिक केस में पाकिस्तान को $6 अरब का हर्जाना। केस का अंजाम नाखुशगवार क्यों हुआ? वज़ीर आज़म इमरान खान ने कमीशन बनाने की हिदायत कर दी। अटॉर्नी जनरल ऑफिस के मुताबिक कमीशन नाकामी की वजूहात और जिम्मेदारों का तयन करेगा। कमीशन मामले की छानबीन करेगा कि किस वजह से मुल्क को इतना बड़ा नुकसान हुआ। अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान समझौते के लिए टीथियान कॉपर कंपनी के CEO के बयान को खुश आमदेद कहती है। गैस और बिजली के कमर्शियल या इंडस्ट्रियल सार्फिन का एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होना ज़रूरी है। 500 गज से ज़्यादा का घर या 1000 सीसी से ज़्यादा गाड़ी वाले पर टैक्स रिटर्न फाइल करना लाजिम है। चेयरमैन FBR की यकीन दहानी एक बयान में कहा कि 2018 के टैक्स रिटर्न जमा कराने की तारीख में 2 अगस्त 2019 तक तौसीह कर दी गई है। इस मौके से फ़ायदा उठाएँ और किसी भी परेशानी से बचें। सिंध हुकूमत नाअहल और कराची दुश्मन हुकूमत है। शहर के मसाइल हल नहीं करती। पानी के मंसूबे K4 की लागत 25 अरब से 100 अरब तक पहुंच चुकी है। सिंध असेंबली के अपोजिशन लीडर फिरदौस शमीम नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हड़ताल करने वाले वो लोग हैं जो टैक्स नेट में शामिल होने से इनकारी हैं। मुश्किल हालात में मुश्किल फैसले करने पड़ते हैं। कराची के 28,000 सुनारों में 3,000 सुनारों के पास NTN है। PSP आए दिन मजबूत होती जा रही है। हमारे पास आने वालों का सिलसिला रुका नहीं। MQM जमात इस्लामी और PTI के लोग PSP में शामिल हो रहे हैं। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं जो लोग इख्तिदार में आए उनकी नाअहली सबके सामने है। हुकूमत का पहला साल नाकाम गुजरा। हुकूमत एक भी वादा पूरा नहीं कर सकी। गूंगे और बहरे हुक्मरान अवाम की आवाज़ नहीं सुन रहे।
ताजर बरादरी की कल की हड़ताल को किसी सियासी जमात की हिमायत हासिल नहीं थी। हड़ताल से पूरा पाकिस्तान बंद था। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की मंसूरा में मीडिया से गुफ्तगू, का मौजूदा हुकूमत भी साबिक हुकूमतों का एक तसलसल है। रवां साल का दूसरा चांद ग्रहण 16 जुलाई को रात को होगा। पाकिस्तान समेत दुनिया के ज्यादातर हिस्से में चांद ग्रहण देखा जा सकेगा। चांद को ग्रहण पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मंगल की दरमियानी रात 11:44 पर लगना शुरू होगा, जो बुध की सुबह 5:18 पर इख्तिताम पजीर होगा। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं हिफ्जा चौधरी और आप देख रहे हैं जियो न्यूज़। मजीद वीडियोस और अपडेट्स के लिए अभी सब्सक्राइब के बटन को क्लिक करें। देखते रहिए जियो न्यूज़।